शिवाजी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गिरिवर यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी, राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव। You can give this one. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurvanmelitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurattushe Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक का नंबर आपको बोलता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल में ले लेंगे आप लोग। ये पहले स्कंद का 18वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 48, 1848। 1848. What is the sloka? Find out. Yeah. 1848. That's correct. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Tiraskrita Vipralabdaha Shabdaha Kshipta Hata Api Nasyatat Pradikurvanti Tadbhaktaha Prabhavopihi. Tiraskrita Vipralabdaha Shabdaha Kshipta Hata Api Nasyatat Pradikurvanti Tadbhaktaha Prabhavopihi. Tiraskrita Vipralabdaha Shabdaha Kshipta Hata Api Nasyatat Pratikurvanti Tadbhaktaha Prabhavopihi. कोई बोलिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्यतत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता। माता जी। तिरस्कृता विप्रलब्धाः शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्यतत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपिहि। तिरस्कृता अपमानित होकर, विप्रलब्धा ठगा जाकर, शब्दाः शापित होकर, क्षिप्ताः उपेक्षा के कारण विचलित, हताः अथवा मारे जाने पर, अपि भी न कभी नहीं, अस्य इन कृत्यों के लिए, तत् उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, तत् श्री भगवान को भक्ताः भक्तगण प्रभवः शक्तिमान अपि यद्यपि ही निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। सब लोग पीछे दोहराएंगे। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा
जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य, शमीक मुनि यह भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें श्री भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूँकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सबको स्वागत है। श्रीमान अचिंत्य चैतन्य प्रभु ने इस सत्र में आज बोलने के लिए बुलाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वैष्णव के संग में इस श्लोक के बारे में 2 शब्द कहने के लिए प्रयत्न करूँगा। कुछ लोग इस श्लोक को लेकर उनको शंका होता है कि वैष्णव लोग इतना सहिष्णु होने की क्या ज़रूरत है। आजकल की दुनिया में हम शोषण की दुनिया के बीच में रहते हैं, सब इंसान दूसरों को निगल रहे हैं। इस तरह के श्लोकों को सुनकर लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है, ये वैष्णव फिलॉसफी। कोई भी कुछ भी करेगा, लात मारेगा, आपको भगा देगा, निकाल देगा, आपको सहन करते जाना चाहिए। इसलिए ये श्लोक के तात्पर्य सही ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। तो इधर 5 परिस्थिति दिया गया है। इधर एक है तिरस्कृता, अगर कोई हमको अपमान करता हो तो कब हमें उसको सहन करना चाहिए, क्यों सहन करना चाहिए, ये क्या करके हम आपको 5 परिस्थिति का उदाहरण देंगे। हम किसने सहन किया और किसने सहन नहीं किया। वो 5 के 5 उदाहरण सहन करने वाले और 5 उदाहरण सहन नहीं करने वाले। नहीं करने वाले तो बहुत हैं है ना। फिर भी भागवत से एक उदाहरण दे लेंगे। ये अपमानित करना, एक प्रसंग आता है भागवत में। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों बहुत निकट मित्र थी, लड़कियां थी दोनों। एक थी राजकन्या शर्मिष्ठा, दूसरी थी ब्राह्मण के पुत्र जो शुक्राचार्य की बेटी थी। तो दोनों मित्र, दोनों सखियां थी। एक दिन नहाने के लिए गई कहीं तो तालाब में। नहाते नहाते शर्मिष्ठा पहले बाहर निकल गई पानी से। तो शर्मिष्ठा अपने कपड़े पहनने के बदले उन्होंने देवयानी का कपड़ा उठा लिया भूल से। अपने शरीर में जब डाला उसने, तब देवयानी ने देख लिया है, दूर से चिल्लाने लगी वो, अरे मूर्ख, तुमने मेरे कपड़े को उठा लिया तुमने। तब उन्होंने डांटा उसको, जैसे एक कुत्ता एक ब्राह्मण के झोपड़ी के अंदर प्रवेश करके उधर जो आहुति करने के लिए जो घी रखते हैं ना, उसको अगर उठा लेता, उसको अगर उठा लिया तो किस तरह होगा, इस तरह तुमने मेरा उठा लिया। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। इसमें तो उदाहरण में भी एक तरह का, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सार्कैस्म बोलते हैं अंग्रेजी में, है सार्कास्टिक। हाँ, व्यंग। उसमें व्यंग क्या था, कुत्ते जो होते हैं वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं, अंदर नहीं आते थे वैदिक संस्कृति में। तो पालतू कुत्ता बोलते हैं जो घर को सुरक्षा प्रदान करने वाले। इस तरह उसने इनडायरेक्टली बोला कि तुम शतरानी हो और तुम्हारे पिता कुत्ते जैसे हैं जो
हम ब्राह्मण जैसे महान लोगों की सुरक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य है, कर्म है उनका, ऐसे उन्होंने बोला। और घी बोला क्योंकि ब्राह्मण के घर में घी होता है जो आहुति में देते हैं, किसमें, अग्नि में देते हैं यज्ञ करते समय। तो इसका मतलब है उन्होंने ऐसे बोला कि हम श्रेष्ठ हैं और तुम लोग निम्न हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रिय निम्न, इस तरह बताया उनको। तो ये बात सुनकर शर्मिष्ठा एकदम उत्तेजित हो गई। वो तो क्षत्राणी थी, क्षत्रिय के खून गर्म हो जाता है, गर्म होता है। उसने बोला क्या 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 बोला तुमने, इस तरह हमारे कुल का अपमान किया तुमने, मैं तुमको छोड़ेंगे नहीं। उनको उठाकर एक सूखा कुआं था उसमें फेंक दिया उनको। इस उदाहरण से क्या पता चलता है, ब्राह्मण लोगों का जिह्वा बहुत तीक्ष्ण होता है, आग जैसे। इसलिए ब्राह्मण लोग बुद्धिमान होते हैं और वो छोटे छोटे कभी कभी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी। जैसे दुर्वासा मुनि है, छोटे छोटे चीज़ के लिए शाप दे देते हैं। इसलिए ब्राह्मण जब वैष्णव बनेंगे तब उनके अंदर माफ़ करने की आदत आ जाता है। जब हम वैष्णव नहीं बनेंगे, सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण को गर्व होता है कि मैं बड़े ज्ञानी हूँ, बड़े पंडित हूँ, अब ये लोग मूर्ख हैं, तमोगुणी हैं, मैं शुद्ध हूँ, ये शुद्ध नहीं है, मैं पंडित हूँ, ये अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, मैं संस्कृत जानता हूँ, ये लोग एक अक्षर भी नहीं जानते संस्कृत में। इस तरह के अहंकार आने की संभावना है ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण उसने ऐसे शाप दिया, जिह्वा से शाप दिया उन्होंने। लेकिन देवयानी क्षत्रिय के पुत्र होने के कारण प्रैक्टिकल एक्शन में दिखा दिया उन्होंने, उठाकर फेंक दिया ऐसे। दोनों ने अपने अपने परिवार के वंश के अनुसार काम किया है ना ऐसे। तो इसी तरह और भी अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अभी देवयानी के पिताजी शुक्राचार्य एक ट्यूशन लेते थे, किसका, मृत संजीवनी मंत्र देने का। अनेक विद्यार्थी आते थे उनके पास। तो ये भी गए, कच्छ नाम के एक ब्राह्मण भी गया उनके पास। तो एक दिन देवयानी कच्छ को देखा, अकेले बुलाया उसको, बोला कि उनको प्रपोज किया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम अच्छे ब्राह्मण हो। वो बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के पास पढ़ने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे साथ मेरा संबंध जुड़ेगा तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, सही नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर देवयानी नाराज हो गई, मेरी बात नहीं माना आपने, तो आपको शाप देता हूँ कि मृत संजीवनी मंत्र काम में नहीं आएगा आपको। ऐसे वो भी शाप दिया ऐसे। तो इधर इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट बोलते हैं। एक व्यक्ति इसको कुछ शाप देता है और वो दूसरा भी ऐसे शाप देता है। इसको सप्ताह शब्द तीसरा वाला है, ये तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह बोलते हैं। तो लेकिन आप देखेंगे सौबरी मुनि ने गरुड़ को एक शाप दिया, मालूम है आपको किसी को? क्या शाप दिया उन्होंने? गरुड़ जी ये हमेशा उड़कर आते थे, यमुना में एक मछली को उठाने के लिए आते थे। तो एक दिन सौबरी मुनि के साथ वो मछलियों ने मैत्री जोड़ लिया। उनको बोला कि आप ही हमारे स्वामी हैं, हमको रक्षा प्रदान कीजिए। उन्होंने मछली प्रोटेक्शन सोसाइटी चालू कर दिया मछली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वो बोला कि मैं हूँ, आप लोग डरो मत, आई एम हियर डोंट फियर, ऐसे बोल दिया उनको। तो मछलियाँ खुश हो गए। तो गरुड़ उड़ते हुए आए उसको उठाने के लिए। तब सौबरी ने बोला नहीं, इधर नहीं आने का तुमको, क्योंकि मछलियों का सुरक्षा प्रदान करना मेरा काम है, मैं उनका सुरक्षा करता हूँ। तो तब गरुड़ जी ने सोचा कि मैं इतना दूर उड़कर आया हूँ, बहुत भूख है, प्यास है, अभी किधर ढूंढूंगा, अभी आज के लिए एक लेकर चले जाता हूँ, बस वापस नहीं आऊँगा, ऐसे सोचा। तो उन्होंने एक उठाया मछली को और ऊपर गए। तो तब सौबरी मुनि नाराज हो गए, क्योंकि वो मछली था, मछलियों का लीडर था वो, उसको ही उठा लिया उन्होंने। हो सकता है सबसे ज़्यादा मोटा था वो, उसको उठा लिया उन्होंने। तो तब सौबरी मुनि ने उनको देखकर एक शाप दिया कि देखो इधर अगले बार तुम आओगे तुम्हारा सर चूर चूर हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया उनको। तो गरुड़ ने देखा उनकी ओर, मुड़कर देखा कि ये जो है ये योगी बाबा है, ठीक है, आध्यात्म में जुड़ा है, सीधा भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी कुछ तपस्या करने के लिए आया है यमुना में, इसके साथ क्रॉस करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो उसको। तो ये वैष्णव में आदत होता है छोड़ देने का आदत है, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा बड़ा नहीं करते हैं वो। तो गरुड़ जी ने छोड़ दिया उनको।
क्योंकि आदर था, वो सोचता था कि योगी है, आदर दो उसको, चले जाओ, वापस मत आओ करके चले गए वो। तो ये दो उदाहरण दिया मैंने आपको, कच्चा और देवयानी का दिया। हाँ, वो लोग दोनों को एक दूसरे का शाप दे दिया उन्होंने, लेकिन सौबरी ने शाप दिया, लेकिन गरुड़ ने शाप नहीं दिया। इसी तरह मैंने बोला देवयानी शर्मिष्ठा एक दूसरे को क्या किया, अपमानित किया। हाँ? लेकिन दक्ष प्रजापति ने जब अपमानित किया शिव जी को, शिव जी ने अपमान किया गया, वो सिर्फ उधर से उठकर चले गए। हाँ? ध्यान में बैठे थे शांत, हाँ? आवाज नहीं उठाया, हाँ? किसी के पास जाकर शिकायत भी नहीं किया। हाँ? तो शिव जी, बाकी लोग कान बंद करके भाग गए जब ये दक्ष प्रजापति की बात सुना, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनको निंदा की शिव जी को। उसको प्रॉब्लम क्या था उसका, हम बोलते हैं अमानी ना, हमें अमानी होना चाहिए। अमानी का मतलब हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को मान देते समय हमें संकोच नहीं करना चाहिए, बहुत स्वाभाविक रूप से मान देना चाहिए दूसरों को। लेकिन ये ऐसा नहीं था। वो कौन, दक्ष प्रजापति। जब सभा में आया, सब लोग सर झुकने लगे, सब लोग उठने लगे, लेकिन दो लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे और शिव जी बैठे थे। ब्रह्मा जी थे उनके पिता, इसलिए उसको वो बुरा नहीं लगा, पिताजी बड़े हैं हमसे, ठीक है। लेकिन शिव जी को जब देखा वो नहीं उठे हैं, उसने तो क्या, अरे मेरा दामाद बैठा है, उठ क्यों नहीं रहा है, ऐसे देखा उन्होंने। देखिए, थे शिव जी उनके दामाद भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कौन थे, वैष्णवानाम शंभु। हम लोगों को वैष्णवों को किस नज़र से देखना चाहिए, वैष्णव नज़र से देखना चाहिए, नहीं तो ब्लड रिलेशनशिप से देखना चाहिए, वैष्णव दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने, एक पति पत्नी आए थे उनके पास, पति को बोला, महाराज जी देखो आप दोनों का दीक्षा हो गया, अभी आज तक तुमने पत्नी को सोचा कि तुम्हारी दासी है, अभी माताओं का नाम में अभी देवी दासी आता है, मालूम है, देवी मीन्स गॉडेस और दासी मीन्स सर्वेंट। तुम इसको दासी करके देखोगे तो झगड़ा होगा, तुम इसको देवी करके देखोगे तो आपके बीच में बहुत मधुर संबंध जुड़ेगा। If you see her as a goddess, respect her। तो इस ग्रे संकर्षण अधिकारी प्रभु, मैं जब उनके पास मिलने के लिए जाता हूँ, पुणे में आते हैं, वो मेरे प्रश्न का जवाब देंगे वो, और मुड़कर देखेंगे, देवी आपका जवाब क्या है इनको बताइए, ऐसे बोलेंगे वो। हाँ, ऐसे शिव जी भी पार्वती को कैसे बुलाते हैं, हाँ देवी ऐसे बुलाते हैं। तो महाराज बोलते थे कि पत्नी को पति को भी वैष्णव के रूप में देखना चाहिए, और पति को भी पत्नी को वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। ऐसे देखने से दोनों के बीच में आदर भी रहेगा। ऐसे अगर आदर नहीं होता तो हम एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे का बॉसिंग करते हैं। तो किसने बॉसिंग किया, दक्ष प्रजापति ने किसके ऊपर बॉसिंग किया, शिव जी के ऊपर। इसलिए सोचा कि ये तो मेरा दामाद बेटा है, ऐसे सोचा उसने। उसने सोचा नहीं कि ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु। अगर ऐसे सोचता तो तुरंत दंडवत प्रणाम करता था वो, है ना, ऐसा नहीं किया। और खास करके क्या हो गया, पारिवारिक संबंध होने से हम लोगों को वैष्णव के रूप में देखना थोड़ा मुश्किल चलता है। आप अरे बड़ा क्या वैष्णव, उसको जानता हूँ मैं, ये किस स्टैंडर्ड का आदमी हम जानते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। तो इस तरह शिव जी ने सहन किया, तो हमें शिव जी से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सहन किया, अपमानित करने के बावजूद भी। जड़भरत ने भी सहन किया कि नहीं, राहुल ने उनको अपमानित किया, बोला अलग अलग शब्द बोला उसको, मैं यमराज जैसे दंड दूंगा आपको, लेकिन उन्होंने सहन किया। और दूसरा वाला क्या है, तिरस्कृता का दो उदाहरण याद है आपको। पहला वाला क्या दिया मैंने, देवयानी शर्मिष्ठा, दोनों ने झगड़ा की, लेकिन शिव जी ने सहन किया। और दूसरा है विप्रलब्धा, विप्रलब्ध मतलब है धोखा देना। ये धोखा देने की आदत इस दुनिया में बद्ध जीवों में बहुत है। एक कथा आता है भागवत में, शायद आप लोग पूरा जानते हो, नहीं तो मैं उसको संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ। एक समय असुरों की माता दिति ने सोचा, मेरे साउथ जो है, साउथ का मतलब है दूसरी पत्नी इनके कश्यप के दिति अदिति थे, अदिति के पुत्र सब देवता बने, दिति के पुत्र सब असुर बने। तो दिति ने सोचा कि देवताओं का जन्म बहुत हो गया, लेकिन असुरों के लिए जन्म मैं नहीं दिया हूँ,
तो मेरे पति ने मेरे ऊपर अनुकंपा नहीं दिखाया। दूसरी पत्नी को बहुत बचा दिया है, मेरे लिए नहीं दिया। तो एक दिन उन्होंने विनती किया, वो एक लीला आता है भागवत में। अब और एक लीला आता है, उन्होंने अपने पति के साथ डिमांड करके सायंकाल में संभोग करने के कारण पति सहमत नहीं थे। फिर भी उन्होंने बहुत पति को फोर्स करने के कारण सायंकाल की यवन संबंध से 2 असुर पुत्र हुए। मालूम है आपको कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उसके बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध हुआ। आप लोग जानते हैं हिरण्याक्ष को वध किया किसने? वराहदेव ने। और हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव ने। वो होने के बाद दिति अकेली थी, अभी बहुत नाराज हो गई थी वो। किसके ऊपर? क्या वराहदेव के ऊपर, नरसिंह के ऊपर नाराज हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो भगवान है। वो नाराज हुई इंद्र के ऊपर, क्यों? उन्होंने सोचा कि इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, ऐसे बताया गया। अभी इंद्र ही प्रार्थना करता है कि असुर आ गए, असुर आ गए बोलता है, तो भगवान आकर उनको वध करते हैं। जैसे कभी कभी कोई शिष्य गुरु महाराज को पास जाकर कुछ शिकायत कर देता है हमारे बारे में, तो गुरु बुलाते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो गुरु को दंडवत करेगा, सारी बोलेगा, गुरु जाने के बाद इसको पकड़ेगा। तुमने क्यों शिकायत किया? ऐसे ही उन्होंने किसको पकड़ा? इंद्र को। इंद्र को पकड़ा नहीं, अपने पति को पकड़ा। उन्होंने बोला कि अभी इंद्र को मुझे मारना है। हाँ, इंद्र को मारने के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन ये इतनी बुद्धिमान थी दिति, अपने पति को बच्चे मांगने के लिए उन्होंने क्या किया, सीधा साधा नहीं बोला उनको। अगर सीधा साधा बोलती थी पति को मुझे एक पुत्र चाहिए इंद्र को मारने के लिए, क्या पति देगा पुत्र? बोलेगा नहीं, इंद्र को नहीं मानना चाहिए, उपदेश देगा वो। इसलिए माता ने क्या किया, दिति माता ने बहुत प्रेम से अपने पति की सेवा करने लगी। अचानक बहुत नम्र हो गई, मीठी मीठी बातें करने लगी। हाँ, और अलग अलग अच्छे अच्छे पकवान बना कर दिया, सुबह बजी शाम को सूजी है, अलग अलग बना कर दिया है। तो वो पति बहुत आश्चर्यचकित हो गया, इतना मेरे पत्नी के अंदर इतने नम्रता, इतने सहनशीलता, इतना विविध व्यंजन बना कर दे, मेरे ऊपर इतना प्रेम किधर से आ गया है। वो बिक गया। और बिक जाने के बाद एक दिन पत्नी को बुलाया, बोला बेटो धर्मपत्नी, तुमसे मैं इतना प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा, ऐसे बोल दिया उसने। तब बोली वो, अभी आओ मैं बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। अभी मुझे एक पुत्र चाहिए, किसको मारने के लिए? तब उसको अकल आ गया पति को, अरे मैं थोड़ा इसके बात में पड़ गया, अभी मैं फंस गया। क्योंकि मुझे बुद्धिमत्ता से सेवा करके ऐसे वरदान मांग ली, अभी भगवान विष्णु मेरे ऊपर भी नाराज होंगे, क्योंकि विष्णु नहीं चाहते कि इंद्र मारा जाए। इंद्र के अंदर कुछ कमियां हैं, फिर भी भगवान देखते हैं कि वो सेवा में जुड़ा है, वो इस वैदिक संस्कृति को बचा कर रखता है। इस दुनिया में सब देवताओं के नेता है, तो भगवान नहीं चाहते कि इंद्र मारा जाए। तो तब उन्होंने बहुत सोचा गहराई से क्या किया जाए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि हम दिति को एक ऐसे मार्ग बताएंगे, पुंसवन मार्ग बोलते हैं उसको, पुंसवन व्रत बोलते हैं उसको। वो व्रत लगभग भक्ति मार्ग ही है वो। जैसे लक्ष्मी नारायण की भक्ति है वो। भक्ति के अनेक अंग ही दिए जाते हैं उसमें, अनेक है उसमें, 40-50 आइटम है उसमें। जैसे सुबह प्रातः काल में उठना, नाम लेना, जैसे नहा धोना, अलग अलग व्रत करना पड़ता है। कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ खा सकते हैं, और खाने के बाद मुंह धोकर ही सोना, ऐसे बाल को बिखरे नहीं रखना, बांधना, अलग अलग चीज़ है उसमें ऐसे। तो दीदी ने बोला ये सब के सब आइटम मैं फॉलो करेंगी, बताओ कितने टाइम में मुझे बच्चे मिलेगा। वो बोले तुमको मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, लेकिन इधर इन व्रतों को पूर्ति करने में कुछ त्रुटि आए तो आपको बच्चा, ऐसे बच्चा नहीं मिलेगा जो इंद्र को मार सकता है। वो मान लिया उसने। ये बात पहुंच गया किसके कान में? इंद्र का। वो कहीं से पहुंचा मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि किसने बोला होगा पता नहीं, क्योंकि ये दीति बोल रही है पति को, इसलिए बोला कि दीवार भी सुनते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, दीवार सुन देते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं,
लेकिन उस जमाने में कैसे पहुंचा मालूम नहीं। इंद्र को पता चल गया कि कुछ प्लॉटिंग चल रहा है हमको ख़त्म करने के लिए। शायद इंद्र ने इसके बारे में कैसे पता चला होगा उसको, क्योंकि 2 पुत्रों को मारने के लिए भगवान से उसने प्रार्थना की थी। अभी दिति के मन में क्या चल रहा होगा, उसने कुछ ये क्या होगा, लेकिन पता चल गया उसको कि एक पुत्र तैयारी हो रहा है, किधर, दिति के योनि में, इसलिए मैं जाकर उसको मिटाना है उस बच्चे को। इस तरह सोचकर वो पहुंच गया दिति के यहाँ। दिति उनके लिए कौन थी, अत्या बोलते हैं क्या, अत्या बोलते हैं, उनके माँ के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, करेक्ट, मौसी है। तो मौसी के घर में पहुंच गया, बोले कि मौसी मौसी आप गर्भवती हो, आप भी मेरे माँ जैसे ही हो, आपको मदद की शायद ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको कुकिंग करना, कास्ट लेकर आना जंगल से, लकड़ी लेकर आना इत्यादि कठिन होगा आपको, तो मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ आपको। तो वो बोले, बेटा कितना प्रेम से तुम सेवा कर रहे हो, बहुत शुक्रिया है, ठीक है करो। तो दीदी ने बोला नहीं कि मैं एक बच्चा तैयार कर रही हूँ तुमको मारूंगा, वो बोला नहीं उसको, कैसे बोलेगी वो वो चालाकी किया, वो बोली ठीक है सेवा करना है तुमको, करो, नो प्रॉब्लम। अभी इंद्र सेवा कर रहा है, लेकिन मन में क्या विचार है, बच्चे को मारने की। इसमें दोनों में कौन चालाकी है, अभी दिति चालाकी है, इंद्र चालाकी है, हाँ कौन, कोई बोल रहे हैं दिति, कोई बोल रहे हैं इंद्र, कौन, दोनों चालाकी है, दोनों के दोनों चालाकी है इसमें। इसलिए इधर विप्रलब्ध शब्द का मतलब है धोखा देना, करेक्ट है। धोखा कौन किसको दे रहे हैं, धोखा दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसा है। इसलिए दुनिया में धोखा देने वाले, धोखा पाने वाले दोनों हैं इस दुनिया में, लेकिन ये दोनों लोग धोखा देने वाले बन गए एक दूसरे को। पता नहीं कौन किसको पहले चीटिंग करेगा, ऐसे परिस्थिति आ गया। अभी एक दिन की बात है, दिति माता कुछ खाने के बाद मुख धोया नहीं, क्योंकि गर्भवती थी, अभी बच्चों को जन्म देने का समय आ गया 9 महीने में, करेक्ट है ना। तो उसमें बहुत थकावट आ गई उसको, कुछ खाने के बाद मुख धोए बिना वो लेट गई बिस्तर में। इंद्र ने सोचा अभी ये अच्छा टाइम है, क्योंकि इसके शरीर में भी अशुद्धि आ गया मुँह में, इसलिए इस बच्चे को मैं खत्म कर दूंगा। तो इंद्र मिस्टिक पावर, जो सिद्धियाँ जो है ना, सिद्धियों के द्वारा छोटे बनकर उनके गर्भ के अंदर घुस गया, अपने हाथ में वज्र लेकर ऐसे वज्र प्रहार किया, तो जो गर्भ जो था वो 7 टुकड़े हो गया, और 7 के 7 टुकड़े रोने लगे हैं, जोर से रोने लगे, छोड़ दो इंद्रो हमको छोड़ दो। तो 7 बच्चे बन गए वो। तो इंद्र ने सोचा अरे 7 बच्चे बन गए, और एक बार हाथ में वज्र लिया, दूसरी बार वो 39 बन गए, वो 7 into 7 कितना हो गया। और वो बच्चे बोले कि हे इंद्र, हम तुम्हारी वैरी नहीं, हम दुश्मन नहीं, हम आपके अनुगामी हैं, हमको क्यों मार रहे हो। तब इंद्र वज्र को अंदर रख लिया, ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि हमारे अनुयायी हैं, ये देवता है क्या, दिति के गर्भ में देवता कैसे आ सकते हैं, असुरी आना चाहिए ना। इतने में बच्चों का डिलीवरी का समय आ गया, तो 49 + 1 50 आ गए बाहर। तब दिति ने देखा अरे ये कैसे 50वां बच्चा किधर से आया, अरे इंद्र तुम भी अंदर से बाहर आ रहे हो, ये क्या बात है। तो दोनों को शर्म आया, इंद्र को भी शर्म आया और दिति को भी शर्म हुआ। तो इंद्र ने बोला मामा बुरा मत मानो, क्या हुआ, मैं सत्य बात बोल देता हूँ आपको, छुपाने की कुछ नहीं है। मैं आपके बच्चे से डर कर मारने के लिए अंदर गया, लेकिन सब बोल रहे हैं कि वो विष्णु के भक्त हैं, इसलिए मैं मारा नहीं, उनको छोड़ दिया मैं। और दिति ने बोला इंद्र को, इंद्र जब से तुमने मेरे दोनों पुत्रों को ये हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, तुम्हारे ऊपर एक तरह का घृणास्पद भावना पैदा हुई मेरे हृदय में। उस घृणा के कारण मैं भी तुमको मारने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अभी ये पुंसवन व्रत को अपनाने के बाद वो धीरे धीरे मेरे मन में वो अशुभ भावना मिट गया, खत्म हो गया वो। ठीक है, अभी उनका नाम है मरुत्स बोलते हैं, मरुतगण 39। इनको लेकर चलो, तुम्हारे भाई बन गए, अभी लेकर चलो। तो इंद्र उनको लेकर देवलोक में चला गया वो।
बहुत सुंदर कथा है वो हम। लेकिन ये कथा में महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर धोखा देने की इच्छा थी, द्वितीय। इसलिए मैंने वो विप्रलब्धा शब्द बोला, तिरस्कृता विप्रलब्धा। लेकिन अगर आपको कोई धोखा देता है तो आप बताइए कितने लोग अब नाराज होंगे? ऑनेस्टली बोलिए, नाराज होंगे कि नहीं? आधा ही लोग नाराज होंगे लगता है, बाकी लोग नाराज नहीं होंगे आप। एक बार मैं जगन्नाथपुरी में गया था, तो एक लड़का लेके आया इतना लंबा दशावतार, साहब 10 के 10 अवतार था। बहुत अच्छा लगा मुझे, देखा कि वो सीमेंट कलर का था वो। मैंने सोचा कि ये पत्थर से बनाया हुआ। मैंने उसको पूछा पत्थर से बनाया क्या? हाँ बोला वो। लेकिन क्यों भारी क्यों नहीं है? मैंने पूछा। बहुत हल्का दिख रहा है। वो बोला लाइट वेट स्टोन, ऐसा बोला उसने। लाइट वेट का पत्थर है, ऐसे बोला उसने। ठीक है, कितना पूछा मैंने? वो बोला 150 बोला उसने। तो मैं निकालने ही वाला था, तो दूसरा लड़का आया, वो भी दिखा रहा था, वही दिखा रहा था। तो वो बोला आपको 120 में चाहे क्या? मैं दे सकता हूँ। ऐसा क्या? इसको दे दिया मैंने वापस। अब ये बोला, उसके साथ दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अरे तुम जाकर क्यों दिखाया? मैं तो बेच रहा हूँ इनको, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? ठीक है, मैं बोला झगड़ा मत करो, मैं 120 का चाहिए मुझे, मैं वो लेने वाला था। और इतने में एक भक्त आ रहे थे, प्रभु जी आपको लेना है क्या? तो मैं लेता हूँ बोला उन्होंने, मैं पैसा भरता हूँ प्रभु जी। मैंने बोला लेना है, ठीक है प्रभु जी। मैंने बोला 120 मांग रहा। हाँ 120 ने 50 रुपया क्या प्रभु जी बोला? 50। और वो 50 दे रहा, ये 50 लेकर निकल गया है। इसका मतलब क्या है? वो 50 का ही था, लेकिन मुझे क्या बोल रहा था वो? हाँ डबल से ज्यादा बोल रहा था। हाँ वो सिर्फ मोल्ड है, वो प्लास्टिक का वो। हाँ वो तो मशीन पे बनता है, लाखों मात्रा में बनता है वो। तो इस तरह कभी कभी हम लोग धोखा खाते हैं कभी कभी। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु, मेरे एक वरिष्ठ भक्त हैं मुंबई में, वो हावड़ा जा रहे थे। उनको पता नहीं था कि हावड़ा में बहुत चोरी होता है। आप में से अगर कोई हावड़ा जाते हो, मायापुर एकदम सावधान है। हावड़ा ऐसे बहुत बड़ा स्टेशन है, उधर अनेक चोर लोग हैं उधर। तो ये इनके पास ओवरहेड प्रोजेक्टर था। उस जमाने में ओवरहेड प्रोजेक्टर 5000 रुपया था। मैं भी कॉलेज प्रीचिंग में, उन दिनों में स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड प्रीचिंग 1991 में ओवरहेड प्रोजेक्टर हम लोग यूज करते थे। उसके ऊपर स्टेंसिल बनाकर ऊपर रखते थे, प्रोजेक्ट होते थे, हाँ ग्लास स्टेंसिल ऐसे करते थे। तो प्रभु जी लेकर जा रहे थे उसको। अचानक उनके सामने देखा 200 रुपये का नोट उड़ रहा था हवा में, एकदम नया नया नोट। तो उन्होंने इसको रखा, उसको उठाने के लिए गए, उसको उठाकर मुड़कर देखा ये गया। तो किसी चोर ने उसको डाला है सामने। तो 200 देकर वो 5000 का माल उठा रहा है। तो प्रभु जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, 360 डिग्री रोटेट किया, पूरा ऐसे रोटेट करके देखा किस दिशा में कोई भाग रहा है। तो एक दिशा में एक भाग रहा था, चोर 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 चिल्लाया उन्होंने। तो अनेक लोग चोर को पकड़ने के लिए गए, चोर प्रोजेक्टर को डालकर भाग गया वो। तो उनको मिल गया उनको। लेकिन कभी कभी हम लोग धोखा खाते भी हैं। हो सकता है अगर हम थोड़ा असावधान है, आप मोबाइल को चार्जिंग के लिए ट्रेन में रखो, थोड़ा बाथरूम में जाकर आओ, निकल जाएगा वो। कोई स्टेशन में उसको उठाकर उतर जाते हैं। तो हम चीटिंग, बाबा ने बोला धोखा मत खाओ और धोखा भी मत दो, दोनों बोला उन्होंने। लेकिन एक भक्त है, उनका नाम है नबग का पुत्र, उसका नाम है नाबाग बोलते हैं उसको। तो नाबाग का पुत्र बाद में एक महान पुत्र बना, उनके बारे में बाद में बोलूंगा मैं आपको। लेकिन नाबाग की कथा सुनिए, आपको बहुत आश्चर्य होगा इनकी कहा। तो हम वैष्णव को सीखने के लिए लायक है। ये नाबाग जो था इतना नेक था, प्रामाणिक था, ईमानदार था, कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्यपरायण था वो। एक दिन क्या हुआ, ये नाबाग ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया था वो। ज्वाइन करके कुछ ब्रह्मचारी लोग कभी 10-20 साल बीतने के बाद वापस लौट आते हैं घर में। कुछ लोग 2 साल में निकल जाते हैं, 2-3 साल में। कुछ लोग 30-35 होने के बाद निकलते हैं। तो वो भी ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत साल रहकर गुरु से ट्रेनिंग लेकर बाद में वापस लौटा है। उस जमाने में 2 तरह के ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी विवाह नहीं करते थे, वो संन्यास में जाते थे, और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेकर विवाह करते थे। और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का विवाह जैसे 25 साल में चले जाते थे वो घर में। लेकिन कुछ लोग थोड़ा लंबे ट्रेनिंग लेकर उसके बाद आते थे, वो दूसरे कैटेगरी में था वो। लंबा ट्रेनिंग लेकर
देरी से आया। इतने मन के भाइयों ने सब बांटवारा कर लिया पिताजी के धन, जमीन इत्यादि को। लेकिन वो उनके भाई लोग बड़े चालाकी थे। जब वो वापस लौट आए आश्रम से, उन्होंने बोला देखो हम सब लोग बंटवारा कर लिया आपस में, तुम्हारे लिए एक रखा है संपत्ति, हम दे देंगे। उन्होंने बोला क्या है? हमारे बूढ़े पिताजी हैं, वही तुम्हारे लिए संपत्ति है, तुम उनको संभालो, हम उनको भेंट दे रहे हैं। यह उनको बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू थैंक यू। ऐसे हमारे पिताजी जिन्होंने हम संस्कारी परिवार में हमको संस्कार दिया है, बड़ा किया है, ऐसे पिताजी की सेवा आप लोगों ने दिया, मैं आपको शुक्रिया देता हूँ। ऐसे बोलकर उन्होंने स्वीकारा। तो पिताजी के पास गए, पिताजी उन सबको जमीन मिला, धन दौलत मिला, लेकिन मुझे आप मिल गए। पिताजी बोले अरे तुमको उल्लू बना रहे हैं वो लोग, अभी देखो मेरा पॉकेट खाली है, वो सब जमीन दे दिया है, भाई बूढ़े आदमी को लेकर तुम क्या करोगे? फिर भी उन्होंने बोला कि तुम ईमानदार हो, आदर्श हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुमको ज़रूर प्रचुर मात्रा में संपत्ति मिलने वाला है तुमको। उन्होंने बोला कि आंगिरस नाम का एक यज्ञ चल रहा है कहीं तो प्रदेश में, उधर के ब्राह्मण लोग 5 दिन यज्ञ करने के बाद छठा दिन उनको पूर्णाहुति करना है। पूर्णाहुति करने के लिए एक मंत्र की ज़रूरत है, लास्ट मंत्र है, वो बोले बिना यज्ञ अधूरा रह जाता है। अगर उसको पूर्ण करना तो पूर्णाहुति, वो मंत्र मुझे मालूम है क्योंकि वो जानते थे। वो बोले कि इस मंत्र को जाकर तुमको लिख कर देता हूँ, जब उनको ज़रूरत पड़ेगा उनको दे दो, वो लोग प्रचुर मात्रा में तुमको धन दौलत देंगे, ऐसे बोले उन्होंने। ठीक है, लेकर गया, बैठा था, वे भी यज्ञ में भाग लिया पूरा। 5 दिन हो गया, छठा दिन पूर्णाहुति के समय ब्राह्मण एक दूसरे को पूछ रहे थे तुमको मालूम है क्या मंत्र, तुमको मालूम है क्या? अनेक लोग ढूंढ रहे थे, वो जो लीडर नहीं था, तो वो लोग सोच रहे थे कि कैसे पूरा किया जाए। तो ये नाबाग के सामने आया, उनको दिया मंत्र, वो लोग समझ गए कि यही मंत्र हम ढूंढ रहे थे। पूर्णाहुति हुआ, ब्राह्मण लोग बहुत कृतज्ञ हो गए उसको। बोले कि देखो इस यज्ञशाला में अनेक सोना आता है, सोना चांदी। उस जमाने में आजकल हम लोग फल रखते हैं, जैसे सेब है, आम है, केला है रखते हैं, इसी तरह वो लोग सोना चांदी भी डालते थे। ऐसे हम ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल गया, हम लोग निकल चल रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ में इसको यज्ञ शेष बोलते हैं उसको। शेष तो बचा है धन दौलत इधर, उसको इकट्ठित करके तुम ले लो। वो तो इतना बहुत बड़ा पहाड़ का उतना सोना चांदी था उसमें, करोड़ों रुपया का होगा वो, लेकिन ब्राह्मण लोग इंटरेस्ट नहीं था उसमें, उनको जो दक्षिणा मिलना था मिल गया, चले गए वो लोग। लेकिन शायद आपको मालूम होगा यज्ञ में जो शेष रहता है वो किसका संपत्ति मालूम है आपको? हाँ, शिव जी का संपत्ति है वो। तो इसको मालूम नहीं था नाबाग को। तो वो उसको इकट्ठित किया उसने, और एक पैकेट बनाकर लेके जाने ही वाला था, उधर शिव जी आ गए उधर। शिव जी ने बोला ये नाबाग, इसको तुम कैसे उठा सकते हो, ये मेरा संपत्ति है, ऐसे बोले। तो तुरंत उनको सारे झुकने के बाद उसने बोला कि मेरे पिताजी ने लेने के लिए बोला, इसलिए मैं ले रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं पिताजी से 2 शब्द पूछ कर आ जाता हूँ। तो पिताजी के पास गया, बोला कि मैं, आपने बोला शेष चीज़ को इकट्ठित करो, मैं इकट्ठित किया, लेकिन शिवजी आए, वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनका है। तो पिताजी ने बोला हाँ ये उनका ही है, बोला उन्होंने। तो वापस गया, शिव जी को वापस दंडवत प्रणाम किया, बोला कि पिताजी ने बोल दिया आपका ही, आप ले लीजिए, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, अभी पता चल गया। उनको दे दिया और निकल नहीं वाला था वो। शिव जी ने बोला आओ इधर। शिव जी ने उनको बिठाया, बोला शिव जी ने, अरे तुमको लेश मात्र भी पिताजी के ऊपर नाराज नहीं हुआ वो, क्योंकि पिताजी बोला था कि यज्ञ होने के बाद शेष तुमको मिलेगा, अभी मिला क्या उनको? तो पिताजी को उन्होंने पूछा नहीं कि अरे 5 दिन समय की बर्बादी किया, छठा दिन कुछ मिला नहीं, बड़ा बात किया आपने, बोला क्या उसने? बोला नहीं। अब ये शिव जी का कॉलर पकड़ा क्या, झगड़ा किया गया क्या? तो पिताजी को भी अपराध नहीं किया, शिव जी को भी अपराध नहीं किया, सत्यपरायण ऐसे व्यक्ति था नाबाग। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कि नाबाग तुम जैसे आदमी बहुत दुर्लभ है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बैठो इधर, मैं तुमको दोनों दे दूंगा, आध्यात्मिक धन और भौतिक धन, जो भी इकट्ठित किया तुमने, मैं जो लेने वाला था मैं तुमको दे देता हूँ, तुमको उसको भी ले लो, साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान तुमको प्रदान करूंगा। उसको बिठाकर जैसे प्रचेतों को दिया उन्होंने दिव्य ज्ञान, ऐसे ही दिव्य ज्ञान इनको भी दे दिया। तो सुन लिया, सुनकर महान भक्त बन गया वो नाबाग, उनका बेटा बना अम्बरीश महाराज। हाँ, इसलिए वो तो जरूर, क्यों अम्बरीश जैसे पुत्र क्यों नहीं होगा ऐसे व्यक्ति को, करेक्ट है ना?
हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि लगता है कि नाबाग ने धोखा खाया अपने भाइयों से, अपने पिता से, लेकिन अंततोगत्वा उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ प्राप्त हुए उसको। तो हाई इंटीग्रिटी आदमी है, सत्यपरायण, ट्रूथफुल, जैसे युधिष्ठिर महाराज। ऐसे लगता है कि युधिष्ठिर महाराज को धोखा देकर दुर्योधन ने जंगल में भगा दिया, लेकिन अंततोगत्वा कौरव वंश के सब लोग मर मिटे और पांडव लोग सारी दुनिया का शासन किया है कि नहीं। हाँ, ऐसे ही। तो इस तरह धोखा देना, तिरस्कृता, विप्रलब्धा, तो धोखा का दो उदाहरण दिया, द्वितीय इंद्र का दिया और नाबाग का दिया। और शप्ता का मतलब शाप का दो उदाहरण दिया, याद है आपको? किसने प्रतिशाप दिया? हाँ नहीं, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और कच्चा और देवयानी के बीच में दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया, लेकिन किसने शाप वापस नहीं दिया? गरुड़ जी ने वापस शाप नहीं दिया, तो वो बताया। और चौथा क्षिप्ता। क्षिप्ता का मतलब है आपको नकारना, नहीं तो परवाह नहीं करना आपको। ये बहुत दुखित हो जाते हैं लोग इससे। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे तुम उस शहर में जा रहे हो, वो रिश्तेदार के पास मत जाना बेटा। वो बोलेगा मैं तो उनके घर में ही जाने वाला था, क्योंकि उधर भोजन मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, ठहर सकता हूँ, मेरा कुछ कॉन्फ्रेंस है उधर। नहीं, तुम होटल में ठहरो, पैसा हम भरेंगे, लेकिन वो रिश्तेदार के पास मत जाना। क्यों आप पूछेंगे? बोलेंगे उनके दादाजी ने हमारे दादाजी को अपमानित किया। लोग बोलते हैं कि नहीं भारत में, क्योंकि लोगों को इतना प्रेस्टीज इश्यू होता है। किसी ने अगर द्रोण और द्रुपद के बीच में आपको मालूम है, करेक्ट है ना? द्रोण और द्रुपद गुरुकुल में मित्र थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? द्रोण राजा बनने के बाद अहंकार चढ़ गया उनको। द्रुपद जब आए थे उनकी सभा में, उनको अपमानित किया, बोला कि देखो तुम फटे कपड़े पहनकर ब्राह्मण आए, मैं बड़े क्षत्रिय हो, राजा हूँ, हमारे बीच में मैत्री जुड़ नहीं सकता, मुझे इमेज प्रॉब्लम हो रहा है, इज्जत की बात है, तुम थोड़ा दान लेकर निकल चलो, इधर ठहरो मत, बाकी लोग देख रहे हैं, बुरा लगेगा लोगों को। ऐसे बोलकर उनको भगा दिया। तो द्रोण ने बोला मैं क्या करके दिखाऊंगा, वेट करके देखो तुम। तो बाद में पांडवों को प्रशिक्षण देकर द्रुपद के सारे राज्य को हड़प लिया उन्होंने। उस समय द्रुपद के हाथ में जंजीर, पाँव में जंजीर, अर्जुन और पांडव लोगों को पकड़कर उनके पाँव में डाले। तब द्रोणाचार्य मुस्कुराने लगे, बोले कि लगता है कि तुम्हारे सारे राज्य मेरे पास आ गया, अगर मैं चाहता हूं तो तुम्हारे गर्दन भी काट सकता हूं अभी। ऐसे बोला उसने, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे धूर्त नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं। अभी तुम्हारे राज्य मेरे पास भीख मांग कर लेकर चलो, निकल चलो इधर से। राज्य को वापस देकर उनको भगा दिया। तो द्रोण कुछ नहीं बोला, थैंक यू ऐसे बोलकर निकल गया, लेकिन मन के अंदर क्या भावना था? हाँ, दुश्मनी, वैरी भावना था। बाद में बदला लिया, धृष्टद्युम्न को आग से तैयार करके द्रोणाचार्य को मारा, करेक्ट है ना? तो ये देख सकते हैं इस तरह, क्योंकि द्रोण को अपमानित किया गया, द्रोण नकारा गया सभा में, तो उन्होंने उसका बदला लिया उसका। ऐसे हम देखते हैं। तो लेकिन एक उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी का, उनको भी नकारा गया लेकिन उन्होंने अपमानित नहीं किया। ये जो शायद ये कथा आप लोगों ने सुना नहीं होगा, सुखदेव गोस्वामी की, ये भागवत में नहीं आता है, हम लोग पुराण में पढ़ते हैं। एक बार सुखदेव गोस्वामी के जन्म होते ही उनके पिता वेदव्यास ने बोला कि बेटा तुम पहले इंद्रिय निग्रह सीखो, इंद्रियों को संयमित करने के लिए सीखो, इसलिए मैं तुमको भेजूंगा जनक विदेह के पास। विदेह का राजा, विदेह प्रांत का राजा जनक, उनके पास जाओ और सीख कराओ। तो गया सुखदेव। तो जाते ही क्या हुआ, जनक महाराज जानते थे वेदव्यास भेज रहे हैं उनको इधर, तो उन्होंने क्या किया, द्वारपालकों को बोला कि अंदर अनुमति मत दो इनको, यहाँ आएंगे ना बोलना कि आप कौन हो मालूम नहीं, हम राजा को संदेश भेजेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी गए उधर, वो लोगों ने मना कर दिया अंदर जाने के लिए, उनको वेट करने के लिए बोला। बहुत ठंडी का मौसम था, कुछ ऐसे ही पेड़ के नीचे ही बैठ गए, कोई कुछ स्थान नहीं था उनको, भोजन नहीं, कुछ पानी नहीं, ऐसे ही उपवास करते। 3 दिन कोई नहीं आए, महल के बाहर ही वेट किया उन्होंने। सोच लीजिए अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है तो कैसे लगेगा आपको। अगर मायापुर में लगेज लेकर आए हैं, रूम नहीं मिल रहा है 3 दिन के लिए,
ऐसे पेड़ी के नीचे लेट पाएंगे हम? अब जिसने यात्रा का आयोजन किया उसका कान पकड़ेंगे आप हैं? अरे यात्रा का बोलिए बुलाया हमको, अकोमोडेशन नहीं है। दो चीज के लिए लोग चिल्लाते हैं यात्रा में आते समय, एक अकोमोडेशन, दूसरा प्रसाद। अकोमोडेशन मिल गया, नहा धोकर प्रसाद ले लिया, था शांत है भक्त लोग, करेक्ट है ना? इनको दोनों नहीं, अकोमोडेशन भी नहीं, प्रसाद भी नहीं, ऐसे ही वेट करते रहेंगे। तो ध्यान मुद्रा में बैठ गया, ऐसे ध्यान करते हुए हैं, भगवान स्मरण करते हुए। तब तीसरा दिन जनक महाराज अंदर से उनके सर के ऊपर छतरी था, छतरी को लेकर और सब लोग ऐसे हार लेकर वाद्य इत्यादि बजाते हुए, वैदिक ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करते हुए सब लोग आए। उनको जैसे राज सम्मान के बराबर हैं, उनको बहुत अच्छे रेशम का कपड़े पहनाया उनको, अच्छे कुमकुम चंदन वगैरह रखते हैं ऐसे माथे के ऊपर, और उनको हार पहनाया। सब लोग दंडवत प्रणाम किया, उनको राज मर्यादा के साथ अंदर लेके गए, ऐसे हैं स्वागत करके लेके गए। अभी अंदर जाने के बाद क्या हुआ, जनक महाराज ने उनको बोला, सारी आप 3 दिन पहले आए, अभी मुझे पता चला, मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं आपको ध्यान नहीं दे पाया। बोले कुछ परवाह नहीं, एकदम शांत थे। जनक ने देखा कि 3 दिन वेट करने के बाद भी उनके चेहरा एकदम निर्मल मासूम बच्चे के बराबर है, एकदम शांत है। और इतना आदर पाने के बाद भी उनका चेहरा जैसे कि वैसे ना, उसमें कुछ फर्क नहीं। जैसे प्रभु रामचंद्र को जब राज्य पदवी दिया गया, जिस तरह उनका चेहरा में इमोशन निकला, इसी तरह उनको जंगल जाने के लिए जो बोला, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनको। दोनों एक समान उन्होंने स्वीकारा, ऐसे मान अपमान दोनों को ऐसे। तो आगे जाकर क्या हुआ, उन्होंने बोला उनको कि उनके हाथ में एक प्याला दिया, उसमें दूध पूरा भरा हुआ था। बोला कि इसको लेकर तुम पूरा महल को 3 बार ऐसे घूम कर आओ, लेकिन एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो ऐसे जाते समय अनेक सुंदर लड़कियां भरतनाट्यम कर रही थी, वो कोई गा रही थी, और अनेक लोगों का भीड़ भाड़ था, अनेक चीज चल रहे थे उधर, विविध कलाएं चल रही थी। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ एग्जीबिशन है पूरा, आप जरा सोचिए, एग्जीबिशन को देखे बिना आपको आगे जाना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है? देखना चाहेंगे कि क्या है एग्जीबिशन में, है क्या है, डांस चल रहा है, क्या गाना चल रहा है। लेकिन ऐसे उसको लेते हुए 3 बार आकर वापस लौटा कर दे दिया उनको। तो उनको नाक उनके जिह्वा को दिखाने के लिए बोला, जिह्वा को दिखाया, उसमें चक्कर को डाला, तो चक्कर जैसे वैसे रहा, वो उनके मुंह के अंदर नहीं गया, वो सलेवा भी नहीं निकला। तब जनक महाराज बोले, अरे इंद्र ने ग्रह, मैं तुमसे सीखना चाहिए, मैं क्या तुमको सिखाऊंगा, तुम निकल जाओ। पिताजी को लेटर भेज दिया उन्होंने, तुम्हारे बेटे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। तो बाद में सुखदेव गोस्वामी ने महान शुद्ध भक्त का प्रदर्शन किया जब भागवत बोले वो। लेकिन मैंने क्यों बताया, वो उनको नकारा गया, नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा उनको। ये देखिए, जो सेल्समैन होते हैं आजकल भी, वो लोग भी पैसा के लिए बार बार जाते हैं दुकान में, उनको डांट बहुत मिलता है, मालूम है आपको? वो डांट खा कर पक जाते हैं उसमें। उसके बाद डांट देने पर भी असर नहीं पड़ता उनको, लेकिन उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं है। आध्यात्मिक लाभ है क्या? क्यों नहीं है उसमें? वो लोग इतने सहिष्णु हो जाते हैं, कोई उनको डांट, अरे मूर्ख बोलता है, हाँ जा जो आप बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगी, पैसा दे दीजिए, ऐसे बोलेगा वो उनको लगता ही नहीं है। जैसे कुछ ये पिक पॉकेट जो होता है ना, वो पुलिस से ऐसे मार खा कर उनका चमड़ा एकदम पत्थर जैसे बन जाता है, जितना भी मारो असर नहीं पड़ता, बार बार जेल में जाता है वो, देखा ना आपने। लेकिन इतना सहन करने से, नहीं तो इतना अपमान सहन करने से उनको आध्यात्मिक लाभ है क्या? नहीं, क्योंकि भगवान के लिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो भगवान के लिए जो कर रहा है सहने का, जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान के लिए सहन किया, अम्बरीश ने भगवान के लिए सहन किया, उसको तपो दिव्यम बोलते हैं उसको, दिव्य तपस्या हो। नहीं तो मैं मुंबई में रहता था, पहली बार मैं जब गया मुंबई, देखा कि ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ है, इतना ऐसे हैंगिंग करते हुए जाते हैं लोग, मुझे अनुभव नहीं था, हम तो गांव से दक्षिण भारत से आए थे।
बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, लगता है कि पूरा ट्रेन ही गिर जाएगा नीचे है। मैं बैठे बैठे रहा, 2 घंटा बीत गया। एक आदमी ने पूछा मुझे, क्या क्या वेट कर रहे हैं, किस ट्रेन में जाना है आपको? मैं बोला उधर ही IIT के लिए जाना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा खाली ट्रेन जब आएगा तब बोर्डिंग करेंगे। वो बोला वो तो आपके अंतिम सांस तक आपको मिलेगा नहीं गाड़ी से, दिन भर गाड़ी 2-2 मिनट में आता है, ऐसे ही रहता है, आपको घुस जाने का बस, ऐसे बोल। तो मुंबई में लोग बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन उनका तपस्या क्या तपस्या है? वो भौतिक तपस्या। कुछ आध्यात्मिक लाभ है क्या उसमें? कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं। पूरा जीवन लाद खाएंगे, उसके बाद पता नहीं कुत्ता बिल्ली बनेंगे, हैं। इसलिए ये जो सहन करने का क्षिप्ता बोला है ना, क्षिप्ता का मतलब है नेग्लेक्ट, या। और लास्ट वन हता। हता का मतलब है जैसे कार्तवीर्यार्जुन नाम का एक राजा था, वो एक दिन जमदग्नि नाम के ब्राह्मण के यहाँ आ पहुंचा। उधर एक गाय को देखा उसने, उसका नाम था कामधेनु। कामधेनु गाय जो था उनके पास, तो गाय साधारण गाय नहीं थी वो दूध भी देती थी, लेकिन वो दे सकती थी, बहुत बड़े भोजन का प्लेट दे सकती थी, वो अनेक चीज़ कर सकती थी वो। तो कार्तवीर्यार्जुन शिव जी का भक्त था और उसके बाद हजारों हाथ थे, तो उसने ब्राह्मण को बोला कि ये गाय मुझे दे दो, मुझे बहुत काम आएगा। वो बोले कि अगर आपको दे दूंगा तो मैं यज्ञ कैसे करूंगा? यज्ञ के लिए घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, हम ब्राह्मण लोग इसके बिना कैसे हम लोग जी सकते हैं? मैं तो भगवान की कैंकरी के लिए मुझे चाहिए, भगवत कैंकरी के लिए। वो बोला, अरे ब्राह्मण, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बलात्कार करके उस गाय को छीन कर लेके जाऊंगा। छीन कर लेके गया वो। ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण को कभी रुलाना नहीं चाहिए, उसके संपत्ति को अगर कोई हड़पेगा, बहुत उसके लिए भविष्य में यातनाओं को सामना करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे किया उसने। जब परशुराम जमदग्नि का बेटा वापस लौट आया शाम को, पता चला उसको, ऐसा किया क्या उसने, पिताजी आप चिंता मत करना, मैं देख लेता हूँ। गया हो परशुराम, जाकर उसके हजारों हाथों को काट दिया। मैंने सोचा कम से कम 2 छोड़ सकता है खाने के लिए, शौच काम करने के लिए ना। इतना ही नहीं, उसने सब हाथों को काटने के बाद उसको मार भी दिया उसको। गाय को लेकर आए वापस। पिताजी जमदग्नि ने जब सुना, बेटे उसको दंड दिया तुमने, वो ठीक है, लेकिन मारना उचित नहीं था। मारने की क्या जरूरत है? तुम तो बलशाली हो, तुमने उसको पराजित कर दिया, हाथ काट दिया, ठीक है, उसको सबक सिखा दिया तो डरेगा वो सामने तो तुमसे। तो गाय को भी लौटा दिया, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? उनको उतना अच्छा नहीं लगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जमदग्नि यज्ञ कर रहे थे, उस दिन परशुराम थोड़े दूर के प्रदेश में गए थे। तब कार्तवीर्यार्जुन के बेटे जो थे वो लोग, उनका आंख हमेशा जमदग्नि के आश्रम में था। कब ये परशुराम थोड़ा दूर जाएगा तब आकर तुम्हें हमें आकर उत्पात मचाना चाहिए। एक दिन परशुराम दूर गए थे, उस दिन आकर जमदग्नि जब यज्ञ कर रहे थे, ये लोग आकर उनके गर्दन काट दिया जमदग्नि का, जमदग्नि को मार दिए लोग। तब माँ, परशुराम की माँ जो थी, जमदग्नि की धर्म पत्नी थी, वो जोर से रोने लगी। उनकी रुलाहट सुनकर परशुराम तुरंत वापस लौट आए। लौट आते समय देखा कि माँ ऐसे अपने छाती के ऊपर ऐसे मार रही थी, रामा 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 रामा, ऐसे 21 बार मारा उन्होंने। तो परशुराम ने देखा, तब उन्होंने एक शपथ लिया कि इस तरह के जो अपने बल का दुरुपयोग करने वाले क्षत्रियों का 21 पीढ़ियों को मैं नाश करूंगा। ऐसे उन्होंने एक शपथ लिया उन्होंने। उसके बाद सब क्षत्रिय लोग डरते थे परशुराम से। जब परशु को लेकर जब विचरण करते थे परशुराम, जब दशरथ महाराज देखते थे परशुराम महाराज, तुरंत एक विवाह कर लेते उस समय एक रानी से, क्योंकि विवाह जब होता था क्षत्रियों का, उधर ही जाते नहीं थे। कौन? परशुराम। इसलिए मैंने सुना कि दशरथ के 300 धर्मपत्नियां थी उनके, लेकिन 3 प्रोमिनेंट थे उनके। तो इस तरह परशुराम। तो इधर क्या हुआ, हता का मतलब है मारना। ठीक है, तुमने मेरे पिता को मारा, कार्तवीर्यार्जुन को, हम लोग तुम्हारे पिता को मारेंगे। करेक्ट है ना? टिट फॉर टैट किया कि नहीं ये लोगों ने ऐसे। लेकिन इसके विरुद्ध आप देखेंगे द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। करेक्ट है ना?
हाँ शिशु। और उनको मारने के लिए अर्जुन तैयार भी था, लेकिन द्रौपदी ने क्या बोला, नहीं। उन्होंने 6 कारण भी बताया, धर्म्यम न्यायम निर्वेलिकम समम महत करुणम सकरुणम। उन्होंने बोला कि देखो इनकी माँ कृपी, उसके लिए उनके पति नहीं है, इसलिए बेटा है करके वो जी रही है। अगर बेटा भी मर जाएगा तो वो भी मरेगी। और बेटे को खोकर वो रोएगी, उसको रोना नहीं देखना चाहती थी। ये एक स्त्री के हृदय स्त्री ही जान सकती है, ऐसे बोला उन्होंने अर्जुन को। इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरे जैसे दूसरे स्त्री नहीं रोना चाहिए। इस तरह उनके हृदय में करुणा भावना उठी तो माफ कर दिया उन्होंने ऐसे। तो अभी आपको क्विज करेंगे, आपको देखेंगे कौन याद करता है। पहला तिरस्कृता का मतलब अपमानित करना। कौन है 2 लोग एक दूसरे को अपमानित किया? नहीं, एक ही बोले, हाथ ऊपर कीजिए, मैं पूछूंगा आपको। ये माताओं को चांस देंगे क्योंकि माताओं का उदाहरण है। कौन बोल सकते हैं? आप बोलेंगे माता? बोलिए। शर्मिष्ठा देवकी। एक हरि बोल बोलिए, हरि बोल यार। और कौन अपमानित किया गया लेकिन अपमान को सहन कर लिया? ये नहीं कि हाथ सिर ऊपर कीजिए, ठीक है, बोलिए। हाँ, शिव जी ने किसके अपमान को सहन किया? दक्ष प्रजापति के। हरि बोल। और दूसरा है विप्रलब्धा का मतलब धोखा देना। तो कौन बोल सकते हैं? 2 लोग एक दूसरे को धोखा देने की प्रयत्न की। कौन, किसको याद है? आपको याद है? हाँ बोले। हाँ, द्वितीय और इंद्र, करेक्ट। और किसी वैष्णव को किसी ने धोखा दिया तो वो उत्तेजित नहीं हुए। कौन? नहीं, उनको धोखा नहीं दिया गया। हाँ, ये बोलेगा, बोलिए। नो, हाँ, नाभाग बोला, नाभाग या उसको धोखा दिया ना भाइयों ने, लेकिन उनको धोखा को परवाह नहीं किया उन्होंने। हाँ, सतपथ को पकड़कर चले, सदगति प्राप्त हुआ उनको। और तीसरा सरल है, 2 लोग एक दूसरे को श्राप दिया। कौन जानते हैं? कौन 2 लोग एक दूसरे को श्राप दिया? हाँ, आप बोलिए। कच्छा और देवयानी, करेक्ट। कच्छा देवयानी के पिताजी के स्टूडेंट था ना, तो ये विवाह करना चाहती थी, वो मना किया उन्होंने, तो उन्होंने शाप दिया इनको। दोनों एक दूसरे को शाप दिया ऐसे। और कौन वैष्णव भक्त है जो सहन किया शाप को? कौन? गरुड़ ने भी सहन किया, परीक्षित ने भी सहन किया। परीक्षित को श्रृंगी ने शाप दी थी, उन्होंने सहन कर लिया। अच्छा, गरुड़ और परीक्षित दोनों के अंदर वो लोग सक्षम थे प्रतिशाप देने के लिए, लेकिन दिया नहीं उन्होंने। करेक्ट। और क्षिप्ताहा का मतलब है नेग्लेक्ट मतलब है नकारना, परवाह नहीं करना। तो कौन 2 लोग एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने से, परवाह नहीं करने से उत्तेजित हुए? दोनों उत्तेजित हुए। कौन जानते हैं? एक ही हाथ ऊपर है, बोलिए। हाँ, द्रुपद और द्रोण, करेक्ट। नकारने के बावजूद भी उसको ना परवाह करने के बावजूद भी सहन किया, उसका उदाहरण आपने बताया। हाँ, वो सुखदेव है, उन्होंने टॉलरेट किया उसको। एक बार मेरे गुरु महाराज ने बोला, अगर कोई तुमको बोलता है छोटू करके, है क्या बोला? छोटू बोला मुझे। वो बोले, तुम तो यू आर 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, जो बालाग्र शतभागस्य शतदाकर। आत्मा बहुत छोटा है, वो सत्यवादी कह रहा है वो। छोटू बोले, तुम छोटा ही हो, ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। क्या तुम विश्वरूप दर्शन हो क्या? भगवान दिखाते हैं, तुम छोटे ही हो। तो था भक्त लोगों ने ताली बजाया, उनको लगा कि अच्छा हम भूल ही गए कि हम छोटे हैं इस दुनिया में आकर। जैसे एक पोस्टर में मैंने देखा, एक आईना था, ऐसे एक बिल्ली देख रहा है, लेकिन आईने के अंदर उसको शेर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? बिल्ली बैठा है लेकिन आईने में अंदर क्या दिख रहा है? शेर। क्यों? इसका मतलब क्या है? वो भ्रम में है। इसका मतलब क्या है? वो इच्छा करता है कि मैं शेर जैसे, बोलो। और सब लोग, मैं इस तरह कभी कभी कुछ लोग सिनेमा, कुछ एक्टर से एक्ट्रेस से बहुत प्रेम करते हैं। उनका मूवी दर्जनों मूवी देख लेते हैं, और उसके बाद उनके समान हेयर स्टाइल भी रखते हैं, उनके समान कपड़े भी पहनते हैं, उनके समान चलते भी हैं ऐसे। तब वो आईने में देखते हैं, उनको क्या लगता है? मैं वो एक्टर जैसे
दिख रहा हूँ। उनको लगता है कि नहीं वो सही बात है क्या? वो सिर्फ उनका कल्पना, कपोल कल्पना है, राइट ना? ऐसे तो इस तरह हम कुछ, कोई हमको बोला कि तुम कुछ फीडबैक दिया किसी ने, हमें नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। भक्तन ठाकुर ने बोला कि अगर आपके पड़ोस के व्यक्ति आपके कपड़ों को लेके जाकर रोज धोकर सुखाकर आयरन करके देता है तो आप नाराज होंगे उससे, हैं? इस तरह कोई आपके चित्त को धोने के लिए कुछ उपाय बता रहा है तो उसको उसके साथ नाराज होने की क्या जरूरत है, ऐसे बोले वो। और लास्ट पॉइंट आसन है। हता का मतलब है मारना। तो कौन दो लोग बदला लिया? दोनों बदला लिया। हाँ बोलिए माता। कौन? हाँ वो ईर्ष्या हुए, इंद्र भी ईर्ष्या किया, दिति भी ईर्ष्या की थी, और दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे वो। हाँ? लेकिन एक्चुअली एक दूसरे को मारा कौन? हाँ कार्तिक अर्जुन और परशुराम, करेक्ट। और किसने माफ कर दिया? हत्यारा को भी माफ कर दिया किसने? द्रौपदी ने। तो इस श्लोक का मैं उदाहरण दे दिया आपको, वापिस आप लोग पीछे दोहराइए। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। देखिए ये शुद्ध भक्तों के लिए बताया गया है। हम जैसे भक्त लोग, हम इनका नकल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हाथ में तलवार लेकर आ रहा है तो आप बोलेंगे मार दो, नो प्रॉब्लम है, हमें भागना चाहिए जरूर। इसलिए हमको सीखना आवश्यक है। एक नारद मुनि का कहानी आता है कि एक सर्प नारद मुनि का शिष्य बना। उसके बाद एकदम त्रिनाद पिछू नीचे नंबर बन गया वो ऐसे। तो सब लड़के लोग पत्थर मारने लगे उसको, खून बहने लगा उसको। नारद के पास गया कि जब से आपके शिष्य बना इतना मार खाता हूँ, आजकल देखिए कितना घाव हो गया शरीर में, मैं बार बार मलहम पट्टी लगा कर जाता हूँ, वो लोग मारते रहते हैं। नारद मुनि ने बोला देखो तुमको बोला कि दूसरों को डसना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? फूंकना फूंकना कर सकते हो। तो अगले बार सर बाहर गया, बच्चे लोग आए, सोचा कि वही सर्प है, मारा भी, और एक बार मारा उसको, पत्थर उठाया हाथ में, बोला, वो सब भाग गए। उसके बाद इसका मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में असर्टिव बिहेवियर बोलते हैं। असर्टिव का मतलब क्या है? 3 तरह का व्यवहार है, अग्रेसिव, असर्टिव, पैसिव। पैसिव का मतलब है सब लोगों को अपने सर के ऊपर नाचने के लिए छोड़ देना, किसको जो करना करो, मारो, हम लोग, आप लोग मारते जाओ, मैं मर जाऊंगा, ऐसे हैं। और अग्रेसिव का मतलब है हम दूसरों को शोषण करना। असर्टिव का मतलब है हम दूसरों से धोखा भी नहीं खाना, धोखा भी नहीं देना। जैसे अगर कोई बोलता है इधर आओ अगर के आपके मुंह तोड़ता है, आपके दांत को तोड़ता है, वो अग्रेसिव है। अगर कोई बोलता है सब लोग मेरे सब पति दांतों को तोड़ने में चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, वो पैसिव है। लेकिन असर्टिव मतलब क्या है? मैं मेरे अपने दांतों को बचाऊंगा तो तुम तुम्हारे दांतों को बचाओ, ऐसे। दैट इज कॉल्ड असर्टिव बिहेवियर। तो हम लोग दुनिया में रहते समय बुद्धिमान होनी चाहिए कि चाणक्य बताता है कि खलानाम कंटकानाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानन मुखभंगो व दूरस्थो व विसर्जनम। क्या बोलता है वो? अगर तुम पथ में चलते समय ये कांटा आता है, या तो उसको मिटा दो कांटे को, नहीं तो उसको दूर फेंक दो। ऐसा नहीं कि कांटे को साथ में रखो, ऐसे नहीं रख सकते, नहीं हो सकता वो। एक बार एक कांटा का पेड़ था, ये जो क्या बोलते हैं, जहरीला एक पेड़ था। वो जहरीला पेड़ जो था, उधर एक रोज का प्लांट आया उधर। तो जहरीला प्लांट बोला रोज को, मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा सुगंध से लोग मेरे से भी प्रेरित हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, नहीं तो कोई छूता ही नहीं मुझे। और तुम्हारे पास आकर अच्छे अच्छे रोज के फूल को लोग लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई आता नहीं। लेकिन तुम रहोगे मेरे साथ, तुम्हारा सुगंध के साथ मेरा भी उसके लेप हो जाएगा, तो शायद मुझे भी लोग ये करेंगे। हाँ, लेकिन रोज उसके साथ रहने के लिए तय नहीं था, वो निकल गया। कारण क्या है?
तो ये सुगंध वाला रोज जो है वो भक्त है, भगवान के भक्त है। वो जहरीला जो विष वाला पौधा जो है वो क्या है, वो नास्तिक लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, भगवान के ऊपर ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनके साथ संग नहीं करना चाहिए हमको। उनके साथ रहने से शायद उनको लाभ हो सकता है हमसे, लेकिन हमारा नुकसान हो सकता है उनसे। इसलिए देखना चाहिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं। प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में रहकर भी उनको उद्धार किया। अगर हम लोग जाकर हिप्पी के साथ रहेंगे, हम हिप्पी बन जाएंगे, करेक्ट है। इसलिए हम लोग अपने क्षमता के अनुसार कुसंग से दूर रहना चाहिए हमको। और इस तरह की परिस्थितियां जो बताया गया है इस श्लोक में, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई अपमानित करता है तो आप उस स्थान को छोड़कर निकल जाइए, आप जैसे शिव जी निकल गए। अगर कोई धोखा देने वाला है आपको, उसके साथ संग मत कीजिए, दूर रखिए। और ऑफिस में भी अगर किसी के साथ काम करना हो, गप्पा मारता है, दोषारोपण करता है और आपका टांग खींचता है, तो ऐसे लोगों के साथ एकदम रिजर्व्ड रहना चाहिए आपको। बिजनेस लाइक बोलते हैं, बिजनेस लाइक का मतलब है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कभी मत कीजिए ऐसे लोगों के साथ। जितना बोलना हो ऑफिस के लिए उतना बोलने का, बाकी टाइम दूर रहने का उन लोगों से। ये उपाय बताया गया है शास्त्र में। और अगर कोई मारने के लिए आ रहा है आपको, तो आपको बचाना चाहिए, क्योंकि ये शरीरम कल धर्म साधना, ये धर्म साधना है। इसको लेकर भगवान के कैंकरी में लगाना चाहिए शरीर को। इसको कोई मारने के लिए क्यों छोड़े? हम जड़ा भरत छोड़ दिया, वो लोग मारने वाले थे, क्योंकि भगवान सीधा उनको रक्षा भी किया। प्रहलाद महाराज को भी भगवान ने रक्षा किया, अम्बरीश को भी। लेकिन हम उस साक्षात्कार के स्तर पर नहीं है हम लोग, इसलिए हम लोग हमारी ओर से यत्न करना चाहिए, लेकिन यत्न करने के बाद भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। डू यूर बेस्ट एंड डू यूर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल कृष्णा शोज द वे। ये इस्कॉन का फार्मूला है, याद रखेंगे। डू यूर बेस्ट, कृष्णा विल डू द रेस्ट, एंड वेयर देयर इज अ विल ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, मैं ही बुद्धि दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पता अचानक आ गया, चांस आ गया, बाई चांस है। भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम। तो इस तरह हम लोग किस समय हमें एक्शन लेना चाहिए, किस समय नहीं एक्शन लेना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने एक बार बोला कि तुम एक्शन लेते समय भी तुमको ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं, और नाराज होने की ज़रूरत नहीं, रुद्र तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एकदम कूलली क्या करो, शांति से एक्शन ले लो। किसके ऊपर एक्शन लेना है? तो उनका बोलना बहुत सरल था। वो क्या बोले, अगर कोई किसी को दंड देना हो, उसको प्रेम से बात करके दंड दे दो। जैसे डॉक्टर चॉकलेट देकर इंजेक्शन दे देता है, देखा ना। हम बचपन में एक डॉक्टर के पास इतने बड़े बड़े बॉटल थे, 4 बॉटल। उन्होंने पूछा, ए बच्चे तुमको क्या मिठाई चाहिए पूछा। मैंने बोला 4 चाहिए हमको। तो दोनों एक हाथ में 2 दिया, एक हाथ में 2 दिया। मैं दोनों देख रहा था, इतने में मेरे माँ ने हाथ पकड़ा और डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। अचानक इंजेक्शन अंदर घुसते समय हाँ चिल्लाते हैं, मुड़कर देखा माँ भी पकड़ रही है हाथ। मैंने माँ को बोला बाद में, बड़ा बदमाश डॉक्टर है, चॉकलेट देकर इंजेक्शन दे रहा है। माँ बोले, अरे चॉकलेट दिए बिना तुम इंजेक्शन लेते नहीं तुम। कभी कभी इस तरह हम देखते हैं अपने जीवन में भी, अगर हमको तकलीफ दे रहे हैं गुरु नहीं तो वरिष्ठ लोग हमें अगर हमको डांटते हैं, वो ऐसा ही है। कभी प्रेम भी देते हैं, कभी डांटते भी हैं। फिर भी हम बार बार उनसे डांट खाने के लिए तैयार होना चाहिए, हम अपमानित नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, हमारी भलाई के लिए दे रहा है, बुराई के लिए दे रहा है, भलाई के लिए। अगर कोई वरिष्ठ वक्ता हमको बोल रहे हैं कि फीडबैक दे रहे हैं, देखो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो। कुछ जूनियर लोग इतना अपमानित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये सीनियर हमेशा मुझे ही पकड़ता है, मेरे पीछे ही पड़ता है, मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे इसका ईर्ष्या मेरे ऊपर, ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली वो हमारी सुधार के लिए बोल रहे हैं। तो हमें कभी कभी वो प्रेम से पहले बात करते हैं, उसके बाद जैसे उन दिनों में राधा गोपीनाथ को चौपाटी मंदिर में थे, ज्वाइन किए थे। इस भक्तराज सामंत महाराज हैं, वो प्रेसिडेंट थे उधर। तो महाराज आकर राधा गोपीनाथ के कंधे के ऊपर हाथ डाला ऐसे, और चलते ऐसा चल रहा है, ऐसे प्रेम से चलते चलते पूछ रहे थे। राधा गोपीनाथ को समझ गए कि अभी प्रेम से ऐसे बात कर रहे हैं, तो मतलब है कुछ फीडबैक
आने आने ही वाला है, अभी सोच रहे थे वो। तो महाराज ने पूछा कि अभी कुछ क्षणों के पहले तुमने ऐसे दरवाजे के ऐसे दीवार के नीचे एक फुट स्विच है वो ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता था, वो जो शैंडलियर ऑन होता था। तो महाराज ने बोला कि आप शैंडलियर ऑन करने के लिए आपको झुक कर ऑन करना चाहिए आपको। तो राधा गोविंद को महाराज को बोले कि महाराज उसका नाम है फुट स्विच, बोलते हैं उसका नाम है। बाहर के लोग क्या बोलते हैं उसको, इसलिए हमने फुट यूज किया है। फुट के नीचे वाला स्विच ऐसे हम करते हैं। महाराज बोले बाहर के लोग ऐसे ही बातें करते हैं, वो बोलते हैं कंप्यूटर को बूट करो अभी इससे या अभी सीडी रैम जो उसको फायर करो ऐसे बोलते बात करते हैं। इसको फुट स्विच में किक मारो, ऐसे हैं किक स्टार्ट करो, करेक्ट ना, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो हम लोग वैष्णव लोग किसी भी चीज को हम पांव से नहीं करते हम लोग। अभी बकेट है, हमारे बिस्तर है, उसको पांव से ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें झुक कर करना चाहिए, ऐसे वैष्णव का एटिकेट है। तो समझ गए। तो लेकिन राधा गोविंद ने बोला कि महाराज बहुत बुद्धिमान आदमी हो, क्या करते हैं, आयरन फिस्ट विद अ वेलवेट ग्लव्स। अभी आयरन फिस्ट का मतलब है हाथ किससे है, लोहा से, और उसके ऊपर वेलवेट ग्लव्स। तो ऐसा अगर कोई ऐसा आपको देता है तो आपको लगता है कि अरे मार रहा प्रेम दे रहा है क्योंकि उसमें ये भी है, ग्लव्स भी है ऐसे। तो प्रेम से वो फीडबैक देते थे महाराज ऐसे। तो हमको अगर देना हो तो हम लोग ऐसे करना चाहिए, करेक्ट है ना। कैन जस्ट फाइंड इट, या थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की, थैंक यू। वक्ता वृंदा की, हाँ बोलिए माता। एक सवाल है, जो आपने बोला फॉरगिवनेस क्वालिटी वैष्णव की है, लेकिन हमने सुना कि वो मोस्ट यूनिक क्वालिटी ब्राह्मण की फॉरगिवनेस, ब्राह्मण की होना चाहिए। क्षमा रूपम तपस्विनः ऐसे बताया गया है, लेकिन सब ब्राह्मण में नहीं है वो। अगर साक्षात्कारी पुरुष हो उसके अंदर इस तरह होगा। जैसे अभी आसमान की सुंदरता है पूर्णिमा, हाँ, लेकिन पूर्णिमा हमेशा नहीं होता आसमान में। लेकिन आसमान में अगर पूर्णिमा होता तो बहुत सुंदर है। सर्वारी भूषणम चंद्रो, इसी तरह पृथ्वी भूषणम राजा बताया गया है। अभी दुनिया की शोभा है एक सुंदर राजा, एक राज ऋषि राजा होना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मणों के अंदर कोकिलानाम स्वरूपम, अभी कोयल है उसका मीठा आवाज होता है उसका। इसी तरह ब्राह्मणों का सद्गुण में खास एक गुण है जो क्षमा करने की आदत होनी चाहिए उसमें। लेकिन कुछ लोग अहंकार के कारण होता नहीं, लेकिन होना चाहिए जरूर। या वी शुड लर्न टू फॉरगिव, फॉरगिवन आर दोज हू फॉरगिव अदर्स, ऐसा कहा था अंग्रेजी में। अगर हम माफ करने के लिए सीखेंगे तो हम माफ प्राप्त होगा हमको भी, ऐसे बताया। ऑलराइट, थैंक यू।